Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn the difference between this and that, these and those. Let's get started without any delay or wasting time. सबसे पहले जानेंगे this और that को. This और that is always used with singular. चाहे singular person हो या singular thing हो, उसके साथ हम this या that का यूज करेंगे. लेकिन अब क्वेश्चन आता है this का किसके साथ यूज करना है और that का किसके साथ यूज करना है. ये तो हमें पता चल गया this और that दोनों ही सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा. लेकिन हम कैसे जानेंगे कि this का यूज करना है, कब that का यूज करना है, वही अब जानने वाले हैं हम. दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है. ठीक है, अब मैंने डिस्टेंस शो कर रखा है भाई. यहाँ एक लंबी लाइन है यानी ज्यादा दूर डिस्टेंस दिखाया है, यहाँ नजदीक दिखाया है. जब एक पर्सन या थिंग पास में हो, नजदीक हो, यानी मैं ऐसे बोलूं दिस इज मार्कर, दिस इज मार्कर, तो जब पास में कोई पर्सन हो या थिंग हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, दिस यूज करेंगे यह के लिए. ठीक है ना, दिस यूज करेंगे यह के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए. फिर हम बात करते हैं दैट. दैट मीन्स होता है वह जो डिस्टेंस शो करता है. डिस्टेंस शो करता है जब एक पर्सन या थिंग क्या हो, दूर खड़ा है और हम कहते हैं दिस इज नहीं बोलेंगे. फिर हम क्या बोलेंगे, यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है. हम देखते ही ऐसे बोलेंगे दिस इज नहीं, हम क्या बोलेंगे दैट इज. ठीक है, क्या बोलेंगे दैट इज. दूरी के लिए हम दैट इज बोलेंगे, नजदीक के लिए हम दिस बोलेंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से आपको क्लियर करने के लिए. विजुअलाइज कर रहे हैं, एक हम एग्जांपल देते हैं. यह एक किताब है. अब वह एक किताब है, क्या डिफरेंस है, दिस इज अ बुक. जब बोलने वाले से जो नजदीक की चीज है, यानी मैं बोल रही हूँ और मेरे पास ये बुक है, तो मैं क्या कहूंगी दिस इज अ बुक. अगर बुक दूर रखी है, डिस्टेंस पे रखी है, जैसे यहाँ रखी है, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ बुक. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम. मान लीजिए मैं कहती हूँ वह एक पेड़ है. यहाँ मैं खड़ी हूँ और दूर एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, काफी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है. जो बोलने वाला है उससे दूरी पे वो चीज हो तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे. इट मीन्स वी विल से दैट इज अ ट्री. यहाँ दूर ट्री मैंने शो किया है जो आपको दिखा रहा है कि डिस्टेंस पे है ट्री. जब डिस्टेंस पे कोई सिंगुलर चीज हो या सिंगुलर पर्सन हो तो वी विल ऑलवेज यूज दैट विद दैट ऑब्जेक्ट और थिंग और पर्सन. नेक्स्ट इज यह एक छाता. छाता मैंने बिल्कुल नजदीक बनाया है छाता. ठीक है, यानी यह एक छाता मैं बिल्कुल पास में बोल रही हूँ तो उसके लिए हम लिखेंगे भाई दिस इज अ एम्ब्रेला. दिस इज अ एम्ब्रेला. और बहुत सारे स्टूडेंट ए आर्टिकल की जगह एन आर्टिकल लगा देते हैं यू को देख के, लेकिन हमें एन आर्टिकल नहीं लगेगा. हमें हमेशा एन आर्टिकल किसके साथ लगता आता है, वोवल साउंड के साथ. वोवल के साथ नहीं बल्कि वोवल साउंड के साथ. अब बात कर लेते हैं दीज और दोज की. दीज और दोज दोनों ही प्लूरल के साथ यूज होता है, यानी बहुवचन के साथ यूज होता है. दीज और दोज हमेशा बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ होता है. और दीज का मतलब है ये या ये सब, और दोज का मतलब है वो वे या वो सब. ठीक है, जब एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा पर्सन या थिंग्स क्या हो, पास में हो, नजदीक हो, तो उसके लिए हम दीज यूज करेंगे. डिस्टेंस कम हो, नजदीक हो तो हम दीज यूज करेंगे. एक से ज्यादा पर्सन या बहुत सारी चीजें हमसे दूर हो तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे भाई, दोज का यूज करेंगे. दूर दिखाने के लिए, दूर हो उसके लिए हम दोज का, नजदीक हो तो दीज का यूज करेंगे. अभी एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेंगे. अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की दीज और दोज के. ये किताबें हैं, ये किताबें बिल्कुल नजदीक है बोलने वाले के, यानी जो मैं बोल रही हूँ मेरे बिल्कुल नजदीक है तो हम बोलेंगे दीज आर बुक्स. ठीक है, वो मेरी तस्वीरें हैं. तस्वीरें देखो कितनी दूर है. ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ बोल रही हूँ और तस्वीरें बहुत दूर है तो हम यूज करेंगे दोज. दोज आर माई पिक्चर्स. ठीक है, अब बात करते हैं ये मेरे दोस्त हैं. दोस्त बिल्कुल नजदीक हैं. नजदीक के लिए क्या आएगा भाई, पास के लिए दीज यूज होगा प्लूरल के साथ, और दूर के लिए क्या यूज होगा, दोज होगा. दीज आर माई फ्रेंड्स. अब आप छोटी सी ट्रिक्स
सुन लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पास है तो दिस लगाइए, पास है तो दीज लगाइए, दिस सिंगुलर के साथ, दीज प्लूरल के साथ। दूर है तो दैट लगाइए सिंगुलर के साथ, दूर है तो दोज लगाइए प्लूरल के साथ। ये आप एक ट्रिक या फिर एक जो फॉर्मूला लगा लीजिए, एक रूल लगा लीजिए जो आपको लर्न करना है भाई, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू द टू सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। यू विल गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यह मेरी कार है, वो मेरे चाचा है। इन दोनों सेंटेंसेस का आप कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करेंगे विद योर नेम। If you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next video. Till then, goodbye. Take care everyone. Keep learning, keep practicing, keep growing.